आखिर क्यों हुआ भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच महासंग्राम। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहें। महाभारत अपनी अलौकिक कथाओं और इसके पात्रों की गाथा से परिपूर्ण है। महाभारत जैसा महाकाव्य अपने भीतर विविध चरित्रों को और शक्तियों का संग्रहालय है। दोस्तों, महाभारत की दो मुख्य पात्र जिनके बारे में आज हम कहें महाभारत जिनकी वजह से लिखी गई वही अवतरित हुई। आज उन दोनों पात्रों भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की एक ऐसी कथा के बारे में हम आपको बताएंगे जिसे शायद ही आपने कभी पहले सुना हो। जल्दबाजी और आवेश में आकर की गई प्रतिज्ञाएं आपको युद्ध करने पर विवश कर देती हैं। ऐसा ही एक युद्ध भगवान कृष्ण और उनके भक्त, उनके स्नेही अर्जुन के बीच हुआ। इस चीज से जुड़ी एक कथा हमें मिलती है। एक बार महर्षि गालव जब प्रातः काल में सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, तभी उनकी अंजलि में आकाश में विचरण कर रहे चित्रसेन गंधर्व का थूका हुआ उनके पात्र में आ गिरा। मुनि को इससे बहुत क्रोध आया और वह उसे श्राप देने वाले ही थे कि उन्हें अपनी शिक्षा का ध्यान आ गया। वो रुक गए। उन्होंने यह सभी बातें जाकर भगवान श्री कृष्ण से कही। भगवान श्री कृष्ण ने मुनि की बात सुनते ही तुरंत प्रतिज्ञा ली कि अगले आने वाले 24 घंटे के भीतर चित्रसेन का वो वध कर देंगे। ऋषि को अपनी प्रतिज्ञा का आश्वासन देने हेतु उन्होंने उपस्थित माता देवकी तथा महर्षि के चरणों की शपथ दिली। गालव जी अभी चाह ही रहे थे कि देव ऋषि नारद जी वहां भगवान कृष्ण के पास पहुंच गए। भगवान ने उनका स्वागत किया। शांत होने पर नारद जी ने कहा, प्रभु, आप तो परम आनंद कंद कहे जाते हैं। आपके दर्शन से लोग सभी द्वेष से मुक्त हो जाते हैं, पर पता नहीं क्यों आज आप इतने क्रोधित दिख रहे हैं। इस पर श्री कृष्ण ने गालव जी की सारी आप बीती नारद जी को सुनाकर अपनी प्रतिज्ञा सुनाई। भगवान की बात सुनकर नारद जी वहां से चल दिए और नारद जी, जो कि नारद जी ठहरे, वो सीधा चित्रसेन के पास जा पहुंचे। चित्रसेन भी उनके चरणों में गिरकर उनसे उपाय मांगने लगे। नारद जी ने कहा, अरे तुम अब ये सब क्यों पूछ रहे हो? मौत तुम्हारे निकट आ चुकी है। अपना कल्याण चाहते हो तो बस कुछ दान पुण्य कर लो। 24 घंटों में भगवान कृष्ण ने तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा ली है। वहीं मृत्यु के भय से डरा हुआ चित्रसेन इधर उधर दौड़ने लगा। वो सभी धामों में इधर उधर दौड़ने लगा, पर किसी ने भी उसे अपने यहाँ रुकने तक नहीं दिया। श्री कृष्ण का शत्रु आखिर कौन बने? कहीं से मदद ना मिलने की वजह से गंधर्व राज्य नारद जी की ही शरण में वो चले गए। नारद जी बड़े दयालु ठहरे। वो बोले, अच्छा यमुना तट पर चलो। वो वहां चित्रसेन को ले जाकर एक स्थान को दिखाकर बोले, आज आधी रात को यहाँ एक स्त्री आएगी। तुम जोर जोर से विलाप करने लगना। वह स्त्री ही तुम्हें बचा पाएगी। तब तक तुम अपने कष्ट का कारण भूलकर भी मत बताना, जब तक कि वह तुम्हें बचाने का प्रण न ले ले। नारद जी की लीला रचने में नारद जी बहुत माहिर थे। एक और चित्रसेन को यह समझ आया और दूसरी ओर अर्जुन अपने महल में सुभद्रा के पास आए और बोले, सुभद्रे, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आधी रात को यमुना स्नान करने तथा किसी दीन की रक्षा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। आधी रात को सुभद्रा अपनी सहेलियों के साथ यमुना स्थान पर पहुंची। वहां उन्हें रोने की आवाज सुनाई पड़ी। नारद जी ने पहले भी सुभद्रा को बता दिया कि दीनोद्धार के मकसद से सुभद्रा वहां पहुंच गई। वह तुरंत उधर गई तो चित्रसेन रो रहा था। उन्होंने लाख पूछा, पर वह बिना प्रतिज्ञा के बताने को तैयार नहीं। अंत में इनके प्रतिज्ञाबद्ध होने पर उसने सारी बात बताई। अब तो ये सुनकर सुभद्रा असमंजस में पड़ गई। एक और भगवान श्री कृष्ण यानी उनके प्रिय भाई की प्रतिज्ञा, वो भी एक ब्राह्मण के लिए, और दूसरी ओर उनकी अपनी प्रतिज्ञा। वह चित्रसेन को अपने साथ ले आई। घर जाकर उन्होंने सारी बात अर्जुन के सामने रखी। अर्जुन ने सुभद्रा को कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। नारद जी जब द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, अर्जुन ने चित्रसेन को आश्चर्य दे रखा है, इसलिए आप सोच विचार कर ही युद्ध के लिए चलिएगा। भगवान ने कहा, नारद जी, एक बार आप मेरी तरफ से अर्जुन को समझाकर लौटने के लिए कहिए। वहीं नारद दौड़ते हुए द्वारका से इंद्रप्रस्थ पहुंचे। अर्जुन ने सब सुनकर साफ कह दिया, मैं हर तरह से श्री कृष्ण के शरण में हूं, परंतु मैं उनके दिए बल पर ही अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगा और अपनी पत्नी की भी।
दौड़कर देव ऋषि अब द्वारका आए और श्री कृष्ण को वही सब बताया जो अर्जुन ने कहा कि युद्ध की तैयारी शुरू करो। तभी यादव और पांडव रण क्षेत्र में पूरी सेना के साथ उपस्थित हुए। घमासान लड़ाई हुई पर कोई नहीं जीता। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, अर्जुन ने पशुपतास्त्र छोड़ दिया। प्रलय के लक्षण देखकर अर्जुन ने भगवान शंकर का स्मरण किया। उन्होंने दोनों शस्त्रों को मना लिया और अपने पास अपने भीतर में संग्रह कर लिया। फिर वे भक्त वत्सल्य भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और कहने लगे, आपकी भक्ति से तो भक्त भी सहजता को पाता है। इस युद्ध को यही समाप्त करे प्रभु। अर्जुन को गले लगाकर उन्होंने युद्ध को रोक दिया। चित्रसेन को भी उन्होंने माफ कर दिया। गालव को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, यह क्या मजाक है। स्वच्छ हृदय के ऋषि गालव बोले, मैं अपनी शक्ति दिखाता हूं। मैं कृष्ण, अर्जुन, सुभद्रा समेत चित्रसेन को जला डालूंगा। पर साधु ने जैसे ही जल हाथ में लिया, सुभद्रा बोल उठी, मैं यदि कृष्ण की भक्त हूं और अर्जुन के प्रति मेरा पत्नी वृत्य है तो ये जल ऋषि के हाथ से पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। ऐसा ही हुआ। गालव बड़े लज्जित हुए। उन्होंने प्रभु को नमस्कार किया और वह अपने स्थान पर लौट गए। तो दोस्तों, इस तरह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का आपस में युद्ध हुआ था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।